तो दोस्तों ये सवालिया नफ़ी जुमले बनाने में हमको जो है तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि सवाल बनाते वक्त हमेशा सवाल के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। उसके बाद यहाँ पर जब हम सवालिया नफ़ी जुमला बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के बाद, अंडरस्टैंड। उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल और फिर ऑब्जेक्ट। इतना आसान है। मैं यहाँ सब्जेक्ट रखता हूँ आई, सब्जेक्ट रखता हूँ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, डू। नॉट की जगह पर नॉट, वर्ब की पहली शक्ल प्ले और ऑब्जेक्ट खो, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या हो गया जुमला, डू आई नॉट प्ले खो खो, क्या मैं खो खो नहीं खेलता हूँ। ये आ गया जुमला। इसी तरीके से जब मैं यहाँ सब्जेक्ट बदल लूँगा, मैं यहाँ यू सब्जेक्ट लगा लेता हूँ, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है ये हमें याद रहना चाहिए। डू यू नॉट प्ले खो खो, क्या तुम खो खो नहीं खेलते हो। तो आइए हम इसको चार्ट के ज़रिए समझ लेते हैं। आसान है दोस्तों, जुमले बनाना, टेंसेस सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ एक माइंड सेटअप कीजिए और आप उसके अंदर इस तरीके का पैटर्न अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको जुमले बनाना आ जाएंगे। तो हम बनाते हैं जुमला, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की पहली शक्ल और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ हम लकीर खींच लेते हैं। ये बन गया मेरा चार्ट। ये चार्ट बनाते हुए आपको आ जाना चाहिए बस। ये चार्ट आपको आ गया कि समझ लो आपको आधा ग्रामर आ गया। ये चार्ट आपको आ गया। अब यहाँ सब्जेक्ट लिख लीजिए आई, यू, वी और दे। सब्जेक्ट भी हम सबको याद होना चाहिए और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, डू इस्तेमाल होगा। अब मैंने यहाँ पर एक गलती किया हूँ, आप समझ सकते हैं मैंने गलती क्या किया हूँ। देखिए इतने इसमें मैं एक गलती कर चुका हूँ, आपके ख्याल में आई जी। देखिए मैंने एक गलती किया हूँ कि मैंने यहाँ वाई कैपिटल लिख लिया हूँ, ठीक है, डब्ल्यू कैपिटल, टी कैपिटल। तो ये मेरी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा पहला वर्ड कौन सा था, डू। तो पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट ही जो है तो कैपिटल आता है, डू का डी कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएंगे। तो यहाँ पर मुझे ये स्मॉल लिखना पड़ेंगे और आई जो है ये हमेशा अकेला आता है तो ये कैपिटल होता है। समझ में आया? तो मैं यहाँ स्मॉल में इसे लिखूँगा क्यू वी दे, ठीक है। अब यहाँ पर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट प्ले और ये खो खो क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा सेटअप तैयार हो गया, ये जुमले तैयार हो गए। डू आई नॉट प्ले खो खो, क्या मैं खो खो नहीं खेलता हूँ। डू यू नॉट प्ले खो खो, क्या तुम खो खो नहीं खेलते हो। डू वी नॉट प्ले खो खो, क्या हम सब खो खो नहीं खेलते हैं। और डू दे नॉट प्ले खो खो, क्या वो सब खो खो नहीं खेलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तर्जुमे के आखिर में हमेशा ता है, ती है, तेह आता है, ये हमें याद रखना है। उसी के साथ साथ आई, यू, वी, दे, ये जो सब्जेक्ट्स है चार, इनके साथ हमेशा डू का इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब का, और ही शी इट नेम के साथ हमेशा डस का इस्तेमाल होगा। ये चीज़ हमको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे हमको करना ही है, अब मुझे इसकी प्रैक्टिस करना है। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए हम क्लास में तो मौजूद नहीं है, क्लास में अगर होते तो हम अलग अलग सवालात देते हैं, वहीं पर चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है, वर्ब यानी काम, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो हमको जो है तो वर्ब को बदलना है। आप अपनी ज़िंदगी में करने वाले काम सोचिए, कितने सारे काम हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, लिखना पढ़ना, जाना आना, गाना, बोलना, देखना, सूंघना, और क्या है, पकाना, धोना, झाड़ना,
ये सब काम है हमारी ज़िंदगी में, लातादाद काम हम करते हैं। तो किसी भी एक काम को आप चुनिए और वो काम को चुनने के बाद यहाँ पर रखिए। जैसे मैंने एक काम चुन लिया, क्या काम चुना मैंने, सोचिए। अगर आपको वो काम उर्दू में मालूम है, इंग्लिश में मालूम नहीं, तो अपने बड़े भाई से पूछिए या हमसे मैसेज करके पूछिए, हम आपको इंग्लिश में उसका तर्जुमा बता देंगे। तो जैसे एक काम है, हमारी लड़कियां भी देख रही है प्यारी बहनें, तो इसके ऊपर एक काम हमारी लड़कियां बहुत ज़्यादा करती है, कुक, है ना। कुक यानी पकाना, पकाने का काम करते हैं ना। तो कुक, क्या कुक, तो आप जो पकाते हैं, जैसे आप क्या पकाते हैं, हलवा। डू आई नॉट कुक हलवा, क्या मैं हलवा नहीं पकाती हूँ। डू यू नॉट कुक हलवा, क्या तुम हलवा नहीं पकाती हो। डू वी नॉट कुक हलवा, क्या हम हलवा नहीं पकाते हैं। और डू दे नॉट कुक हलवा, क्या वो हलवा नहीं पकाते। अब ये हलवा छोड़ दीजिए, यहाँ पुलाव ले लेते हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे हम पुलाव। डू आई नॉट कुक पुलाव, क्या मैं पुलाव नहीं पकाती हूँ या पकाता हूँ, लड़का है तो। डू यू नॉट कुक पुलाव, क्या तुम पुलाव नहीं पकाते हो। डू दे नॉट कुक पुलाव, क्या डू वी नॉट कुक पुलाव, क्या हम पुलाव नहीं पकाते हो। डू दे नॉट कुक पुलाव, क्या वो सब पुलाव नहीं पकाते। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप और बदल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप क्लोज यानी बंद करना, विंडो खिड़की। डू आई नॉट क्लोज विंडो, क्या मैं खिड़की नहीं बंद करता हूँ। डू यू नॉट क्लोज विंडो, क्या तुम खिड़की नहीं बंद करते हो। डू वी नॉट क्लोज विंडो, क्या हम सब खिड़की नहीं बंद करते। और डू दे नॉट क्लोज विंडो, क्या वो सब खिड़की नहीं बंद करते। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव जुमला। ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। जो नहीं समझ में आया आप हमसे सवाल पूछिए और अपने मसले हल कीजिए। यहाँ वर्ब बदलिए, ऑब्जेक्ट बदलिए और जुमला बनाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।